So hello aspirants, I welcome you all back into our channel ACE Exam। एंड आज हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 11 सितंबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैन इंजीनियर एंड फादर के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जो भी मैन हैं, फादर्स जो होंगे वो मैन के अंडर ही आएंगे, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, एम यहाँ पे हो जाएगा। कुछ फादर्स इंजीनियर्स हो सकते हैं, कुछ मेन इंजीनियर्स हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर्स अदर्स भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि फेस ऑपोजिट टू एस हमसे पूछा गया है। तो एस हमारे पास यहाँ पे, और जब भी दोनों एक ही साइड में कॉमन होते हैं, ओके दोनों जगह हमें एस दे रखा है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है। जो भी हमें विजिबल है स्क्रीन पर वो सारे ऑपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि ऑपोजिट साइड कभी भी उसके साथ नहीं आएगी। तो एस के ऑपोजिट में एम नहीं हो सकता, एस के ऑपोजिट में आर भी नहीं हो सकता, और एस के ऑपोजिट में टी भी नहीं हो सकता। तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है कि इस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे आर एफ और आर एफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आपके पास कुछ आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपका पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे टी है तो लास्ट में यहाँ पे आर आना चाहिए था, तो ये तो हट गया। फिर आर के एफ के बाद यहाँ पे वी है, तो शुरुआत आपकी वी से होगी और सब में ही वी है। एफ यहाँ पे होगा, टी ये हट जाएगा, और लास्ट में हमारे पास टी आना चाहिए, तो वी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है कि अगर हम मैन को ऐसे कोड करते हैं, शी को ऐसे कोड करते हैं, तो आउट को कैसे कोड करेंगे। तो एम का नंबर होता है 13, ए का होता है हमारे पास 1, एन का होता है 14, पर कोड है हमारे पास 15, 3 एंड 16, यानी कि +2 का कोड हमारे पास चल रहा है। तो आउट होता है ओ हो गया हमारे पास 15 +2 करेंगे तो 17 कोड होना चाहिए था, ये दो हट गया है हमारे पास। यू होता है 21 +2 करेंगे तो 23 कोड होना चाहिए था, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, एंड ये कह रहा है कैल्शियम इज टू दिस, तो आयरन इज टू सॉरी तो कैल्शियम की कमी से ये वाली बीमारी होती है, तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, एंड ये कह रहा है ऑल ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड जंगल आर अरेंज्ड इन द अरेंज alphabetical order, how many letters will be there, which is second from left and third from the right and in new cluster। तो JUNGLE हमें लिखा हुआ है, इसको अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा EGJLNNU। लेटर बिटवीन सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन फ्रॉम द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा GHIJ और K, 4 लेटर्स ऐसे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ है, फिर ये इसकी पोजीशन 3 इधर गई है, फिर 3 इधर गई है, और फिर ये यहाँ से कुछ इस तरीके से आया है। ओके, तो अब हमारे पास कहाँ आना चाहिए था, ये यहाँ आना चाहिए कोने में, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ क्या होगा। तो देखिए ये बी जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगले वाला बी कुछ इस तरीके से आएगा, ये हट गया। और इसको अगर हम देखें तो ये एक एक स्टेप आगे चल रहा है, तो जो कि यहाँ पे आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि आपका जो 66, 57 एंड 48 जो है रिलेट कर रहा है, एंड 94, 85 एंड 76 रिलेट कर रहा है, वैसे ही आपको बाकी भी पता करने कि कौन सा रिलेट करेगा इन द सेम वे। तो इनमें क्या पैटर्न बन रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ देखें 66 प्लस 48 करते हैं तो हमारे पास 114 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 57 हो जाएगा। वहीं पर 94 प्लस 76 करेंगे तो ये हो जाएगा 170, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 85 हो गया। फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9 को लास्ट में अगर रहेगा तो डिवाइड बाय 2 करने से यहाँ पे पॉइंट में आंसर आना चाहिए था, ये हट गया। 9 और 9 8 होगा लास्ट में, और लास्ट में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आना चाहिए था, ये भी हट गया। यहाँ पर लास्ट में 4 आएगा एंड 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो लास्ट में 2 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि इस पेपर को आपने अनफोल्ड किया है तो आपके पास क्या पैटर्न बनना चाहिए, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो साइड में आप जब भी लेके जाएंगे तो मिरर इमेज बनाएंगे, ऊपर और नीचे लेके जाएंगे तो आप वाटर इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये वाले सारे पैटर्न्स अलग हैं तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही है जो कि आपका करेक्ट होगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये आपसे कह रहा है कि 17:253 एंड 19:271, तो क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्क्वायर का पैटर्न के हिसाब से कुछ बन रहा है क्या, हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 17 × 9 करते हैं तो ये हो जाएगा 153, प्लस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 253। वहीं पर 19 × 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 171, प्लस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 271। तो 21 × 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 189, प्लस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 289। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव एंड ये कह रहा है सम रैट्स आर माउस, नो माउस इज रोडेंट एंड सम रैट्स आर किटन, ठीक है। रोडेंट यहाँ लिख देती हूँ, नो रोडेंट इज किटन, तो किटन एंड रोडेंट के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया, ये हट गया। सम रैट्स आर रोडेंट, रोडेंट एंड रैट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हट गया। नो किटन इज माउस, तो अगेन कोई रिलेशन नहीं दिया है। नीदर कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। आर को अगर हम ऐसे कोड करते हैं एंड बिग को ऐसे, तो 4 को कैसे करेंगे। तो ओ जो होता है उससे पहले एन आता है, उसके बाद में पी आता है, यू के पहले टी आता है और बाद में वी आता है, आर के पहले क्यू आता है और एस आता है। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न चल रहा है, पहले उसका प्रीफिक्स लिखेंगे फिर सफिक्स भी लिखेंगे। तो एफ के पहले क्या आता है, ई, और बाद में आता है जी, तो ई जी आपका कोड बनना चाहिए था। ओ के पहले आता है आपके पास एन और फिर पी आता है, तो ये हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव एंड ये कह रहा है आपसे कि ब्रिंग को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, स्माइल को ऐसे कोड करते हैं, तो फॉरगिव को कैसे कोड करेंगे। तो बी होता है 2, आर होता है 18, आई हो गया 9, एन हो गया 14, जी हो गया 7, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 7, 14, 9, 18 एंड 2, ठीक है। तो +5 यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ पे -4 बन रहा है, यहाँ पे +0 बन रहा है एंड यहाँ पे आपके पास +4 बन रहा है, यहाँ पे आपके पास -5 बन रहा है, ठीक है। 7, 14, 19, 18, ओके, क्रॉस में चल रहा है ये, आप ऐसे कर लीजिए। हाँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कोड ऐसे चलेगा। तो ई का कोड होता है 5, वी का होता है 22, तो ये हट गया। एंड देन है हमारे पास आई का कोड 9, तो ये भी हट गया। एंड जी का कोड 7 होता है, 17 हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है कि इसमें से हाउ इज़ एम रिलेटेड टू क्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें m इज़ बेसिकली वाइफ ऑफ n
एन के बाद आता है हमारे पास माइनस ऑफ पी, तो एन जो है वो फादर हो जाएगा किसका, पी का, और पी जो है वो बेसिकली हमारी सिस्टर है किसकी, क्यू की। क्यू जो है वो हमारी मदर है किसकी, वो मदर है हमारी आर की। आर जो है वो हमारा सिस्टर है किसका, सी, टी का। तो हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू एम, तो ये हो जाएगी उसकी क्यू रिलेटेड, एम रिलेटेड टू क्यू ना, तो ये उसकी मदर हो गई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये कह रहा है कि इसमें से आपको इंटरचेंज करके आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इंटरचेंज करके पहले लिख लेते हैं तो क्या बन रहा है, ये हो गया 304 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 101 माइनस 23 इंटू 5, तो ये गया कितना, ये गया 16 टाइम्स, तो 16 प्लस 101 माइनस 115 विच विल बी इक्वल टू 2, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, एंड अगेन हमारे पास इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास क्या पैटर्न बन रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसमें आंसर्स निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास 164 प्लस 173 इंटू 110 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 5, तो ये गया कितना 28 टाइम्स 164 प्लस 19030 माइनस 28, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 19166। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है इसमें से ऑड वन आउट आपको पता करना है, तो एम एन ओ कुछ इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। ओके, बी सी डी जे के एल आर एस टी, ये सारे फ्रंट में चल रहे हैं पर ये बैक में चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये कह रहा है कि इसमें से एम्बेडेड कौन सा फिगर है, रोटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो देखिए इसमें तो यहाँ पे ये है ही नहीं, इसमें है पर ये रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है, और इसमें हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका पैटर्न डिकोड करें तो क्या बन रहा है, देखिए ये हो जाएगा 12 25 49 डैश, तो इंटू 2 प्लस 1, फिर ये है इंटू 2 माइनस 1, तो यहाँ पे इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 99 आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, एंड ये कह रहा है कि इसमें मिरर इमेज क्या बनेगी, तो देखिए नॉर्मली हम ए को ऐसे ही लिखते हैं, तो ये ऑप्शन हट गया, यहाँ पे 2 का वाटर इमेज है ये हट गया। ठीक है, अब हमारे पास देखो सी हम ऐसे ही लिखते हैं तो ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 22, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, तो पहले हम इसको कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 और कंप्लीट 3 ट्राइंगल्स हो गए, फिर एक 4 ट्राइंगल्स ये हो गया, और इन दोनों को मिला के एक 5 ट्राइंगल ये हो गया, 6 ट्राइंगल ये है, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, और 9 ये वाला हो गया, और फिर एक कंप्लीट ट्राइंगल ये बड़ा वाला भी हो गया, तो इन टोटल आपको यहाँ पे 10 ट्राइंगल्स देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 9 इंटू 6 करते हैं तो हो गया कितना 54, और 54 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 56, वहीं पर 7 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 42, प्लस 2 करेंगे तो हो गया 44, 11 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 66, प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 68, वहीं पर 12 इंटू 6 करने से 72 आएगा, 72 प्लस 2 करने से 74 आना चाहिए था, और ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 24, एंड ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा पैटर्न जो है वो सेट हो रहा है, तो वो आपको बताना है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में से 10 माइनस करेंगे तो 186 हो गया, और इसमें प्लस 6 करेंगे तो प्लस 6 नहीं, ये है हमारे पास माइनस
5 नहीं 4 एंड 14 माइनस किया है हमने, ठीक है। वही सेम चीज़ 15 का स्क्वायर हमने किया है, देन यहाँ पे हमने -10 किया है और यहाँ पे हमने -15 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो -14 हो रहा है, यहाँ -15 हो रहा है। 3 का स्क्वायर ये हो गया और इसमें से हमें माइनस करना था तो ये तो हट गया। 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 10 71, 71 माइनस हम करेंगे 9, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहा है कि इसमें से पैटर्न आपको सेट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जे तक हमारे पास लास्ट आ रहा है तो कुछ यहाँ पे हमारा कट होना चाहिए, एन और एफ यानी यहाँ पे एक कट होगा और जे यहाँ पे एक कट होगा, ओके। बी जे वाई, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न बन रहा है, रुको वाई तक का बना लेते हैं, ये हो गया वाई, है ना। बी एन वाई जे, जे तक भी आ रहा है, रुको बी एन वाई नहीं, यहाँ पे जे आ रहा है ना, तो बी एन एफ आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एफ लगाऊं, यहाँ पे जे लगाऊं, यहाँ जेड एन और वाई, तो ये वाला पैटर्न तो सेट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वाला अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एफ और यहाँ बन रहा है हमारे पास जेड, एक मिनट, बी वाई एन एफ जेड, सॉरी जे जेड होगा, एन एफ जे जेड वाई एन एफ जे एक्स वाई एन एफ जे वी वाई एन एफ एन जे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे ये हो गया एंड यहाँ पे हमारे पास ओके। तो यानी फर्स्ट वाले में हमारे पास -2 का पैटर्न चल रहा था, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।